राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष जो है वो शुरू हो गए हैं। तो पितृपक्ष में जो हमारे पितृदेव हैं उन्हें हम किस तरीके से पूजें जिससे हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, पितृपक्ष में जितने भी दिन पितृपक्ष चलते हैं उतने दिन आपको अपनी रसोई में साफ सफाई रखना है, स्वच्छता रखना है। इसके अलावा सुबह स्नान करने के उपरांत ही आपको अपनी रसोई को बनाना शुरू करना है। जब आप पितरों को अपने साफ स्वच्छ मन से भोग लगाते हैं तो इनका आशीर्वाद जो है हमारे सुख समृद्धि और धन वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। तो आपको पितृपक्ष में क्या कार्य करने हैं? सुबह उठना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना के लिए, और पहले स्नान करके आपको ध्यान साधना करना है। ब्रह्म मुहूर्त में पितरों का धन्यवाद देते हुए हमें अपने आप को उनको समर्पित करना होता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, पितृ जो होते हैं हमारे, वो हमारे घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में बहुत ही इनका आशीर्वाद जो है हमारे लिए सहयोग के रूप में होता है। इनका आशीर्वाद ही हमारी घर गृहस्थी में सुख समृद्धि और धन वृद्धि करता है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि धन की वर्षा हो तो आपको पितरों को अच्छे से पूजना पड़ेगा, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही सारे सुख सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती हैं। तो पितृपक्ष में आपको सुबह अपने रसोई घर में स्नान के बाद जो आप रसोई बनाते हैं उसमें आपको 5 भोग लगाना है, यानी 5 लोगों के लिए भोग आपको निकालना है। वो कैसे निकालना है? आपको पहला जो आपका भोग रहेगा वो गाय को जाएगा, दूसरा जो है वो कुत्ते को जाएगा, तीसरा जो है वो आपका कौवे को जाएगा और चींटियों को जाएगा। और इसके अलावा आप पहले जो है भोग अपने इष्ट देव जो हैं उनके लिए निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको 5 जगह के भोग निकालना है। इन 5 जगह के भोग जो हैं ये पितरों को समर्पित होते हैं। यदि हम अपने देवघर में अपने इष्ट देवों को भोग लगा रहे हैं तो ये भी हमारा एक हिस्सा जो इनका रहता है वो पितरों को जाता है। उसी प्रकार से जो गौ माता है, यानी गाय में सारे देवी देवताओं का स्थान माना गया है। तो पितरों का भोग यदि हम गाय के लिए भी निकाल रहे हैं तो गाय के माध्यम से भी पितरों को जाता है। तीसरा जो है वो कौवे का भोग होता है, जो कौवे के माध्यम से जब हम ऊपर छत पे इनके लिए भोग लगा देते हैं तो ये क्या होता है, यदि इसे कौवा ग्रहण कर ले रहा है तो आपके पितरों को ये समर्पित हो जाता है। इसके अलावा चींटियों का भोग जो आप निकाल रहे हैं तो ये चींटियाँ क्या कर रही हैं, आपके पितृ रूप में, यानी जो भी आपके पितृदेव हैं उनको ये समर्पित हो जाता है। इसके अलावा जो कुत्ता होता है, श्वान जो होता है, इनको भी पितृदेवों में ही गिना जाता है। तो जब इनके सारे भोग निकालने के बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करते हैं तो देखिए आपकी पूजा जो है वो सफल होती है। पितरों के लिए समर्पण जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है अपने जीवन के लिए, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो अपने घर परिवार को सुख समृद्धि देने का कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पितरों को हमेशा साफ और स्वच्छ मन से आपको पूजना है, क्योंकि ये जो है ये हमारे इष्ट हो जाते हैं। अब ये हमारे भगवान हो चुके हैं तो हमें इन्हें भगवान की तरह ही अपना मानकर इन्हें भोग लगाना है, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पितरों में जो ब्राह्मण देवता हैं उनको भी भोग लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। पितरों को के लिए किसी एक दिन या तो शुरुआत में करिए या फिर आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। उनके नाम से आप भोग लगा सकते हैं, ब्राह्मण को बुला सकते हैं, 11 या 21 ब्राह्मणों को बुला के उनको दान दे सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं ये पितृपक्ष अमावस्या के दिन। इन दिनों में क्या होता है, हम भले ही सोचते हैं कि हम अपने
कार्य ना करें, शुभ कार्यों की शुरुआत ना करें, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, पितरों का जो आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर मिलता है, इससे हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो हमें ये कोशिश करते हैं रहना है कि पितृ जो है वो हमेशा खुश रहें। जितना ज़्यादा हम अपने पितरों को सुखी रखेंगे, खुश रखेंगे, उतना हमारे जीवन में जो है सफलताएं मिलती जाती हैं। इनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। इसीलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के उपरांत ही इनका भोग तैयार करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते से ही किचन में चले जाते हैं, पर आपको अभी पितृपक्ष में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्नान के उपरांत ही अपनी रसोई को तैयार करना है। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने पितरों को पूजते हैं, इनका जो है भोग लगाते हैं, तो देखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आते हैं। इनके लिए जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे पितर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ हमें आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो पितृपक्ष अमावस्या में आप भी करिए, स्वच्छ और साफ मन से इनके लिए भोग तैयार करिए और इन्हें भोग लगाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5 भोग तैयार करने हैं। पहला भोग आपका जाता है जो आपके इष्ट देव हैं उनके लिए, रोटी निकालना है आपको गाय के लिए, चींटियों के लिए जो भी आप भोग डाल सकते हैं वो डालिए, कौवे के लिए जो भी आपने रसोई में बनाया है उसको निकाल के थोड़ा सा आप छत पे रख दीजिए। उसके साथ आप पानी भी रखिए ताकि आपके पितरों को तृप्ति मिले। पानी नहीं देते हैं, भोग लगा देते हैं तो भी हमारे जो पितर हैं वो अतृप्त आत्मा से हमें आशीर्वाद देते हैं जो हमें फलित नहीं होता है। इसके अलावा जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो घी और गुड़ की रोटी दीजिए। देखिए आपके पितर जो हैं वो आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं पौराणिक कथाओं से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जो पुराने लोग करते चले आ रहे हैं इन प्रथाओं को, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसी सीख और शिक्षा है जिसके माध्यम से हमारा जीवन भी परिवर्तित होता है। तो आपको भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को करना है। रोज़ आपको इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।